हाउ टू मैनेज पर्सनल ब्रांडिंग अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं इन द यू या किसी भी कंट्री में। पर्सनल ब्रांडिंग आज के दौर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। आप कंटेंट बना रहे हैं, आपकी कोई कंपनी है या आप सीईओ हैं किसी कंपनी के, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी जॉब के साथ। खास तौर पर यूई के अंदर बहुत टफ टाइम देते हैं एम्प्लॉयर्स। इस टॉपिक पे हम बात करने के लिए हम इनवाइट किया है वली खान को। वो एक टेलीकॉम इंजीनियर है, उसके साथ साथ वो कंटेंट भी बनाते हैं और पर्सनल ब्रांडिंग में काम कर रहे हैं और अच्छा खासा नाम कमाए इन द यूई। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे मैनेज करते हैं अलॉन्ग विद योर जॉब, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर कोई जॉब वाला ये कर रहा हो तो। अच्छा, इसमें जो है ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है। ये क्वेश्चन मुझसे सब बोलते हैं कि यार अच्छा मैं तो कर रहा हूँ किसी तरह से, लेकिन जो लोग खुद मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं अपने लिए, वो मेरे लिए भी मुश्किल होता है बताना। क्योंकि जब आप एक जॉब कर रहे हैं तो आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आपका लिंक्डइन जो है ना उस हिसाब से चल रहा होता है। बट अगर आप लेट से कोई और अपना काम करना शुरू करेंगे तो उसको प्रमोट वैसे नहीं कर सकते। अच्छा, मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि मैं, क्योंकि एक तो मैं यूट्यूब 4 साल हो गए मुझे करते हुए, तो पूरे ऑफिस को मेरा पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैं थोड़ा सा लिंक्डइन पे आया तो ज़्यादा एक्सपोज हो गया। अब मैं शेमलेसली कर रहा होता हूँ। अब जिसको समझ में आ रहा है, जो कर रहा है, मेरे मैनेजर को भी पता है, सबको पता है। उनको पता है कि यार मैं काम भी कर रहा हूँ और ये भी कर रहा हूँ। अब ये चीज़ मेरी अलग है और वो चीज़ मेरी अलग है। तो लोग यूज्ड टू हो गए उस चीज़ से। लेकिन अगर कोई नया बंदा ये करता है तो उसको डेफिनेटली एक इम्पैक्ट तो आएगा। एक तो ये कि आपको एक ऐसी नीश ट्राई करेंगे ढूंढें जो आपकी जॉब से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आ रहा हो। अगर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है फिर आप नहीं कर सकते, फिर आप उसको सोशल मीडिया पे तो नहीं कर सकते। फिर आपको पीछे से कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आप सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते। उसके तरीके भी होते हैं। मैं लोगों को इस तरह से मेंटरशिप देता हूँ, तो कहता हूँ कि भाई आप कोई नया पेज बनाएं जिसके ऊपर आप अपना फेस लेकर आए। या नाम चेंज कर लें? नहीं, मतलब पेज बनाना पड़ेगा। लिंक्डइन के ऊपर आपको ऑथेंटिसिटी अपनी चाहिए। हाँ, वो तो चाहिए। फिर उस पेज को लाइक करते रहें, रीशेयर करते रहें, उस चीज़ से करते हैं। बहुत सारे फेसलेस चैनल्स हैं, फेसलेस पेजेस हैं, जिससे आप बहुत सारी वॉइस ओवर करते हैं लोग। अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की खातून थी इंडिया से, उन्होंने, यानी कि यूएई की थी लेकिन इंडियन थी वो, उन्होंने मुझे रीच आउट किया। एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थी, वो कह रही थी, अब मैंने उनका लिंक्डइन देखा तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो उनकी उस डिपार्टमेंट के हिसाब से था। अब वो नहीं कर सकते, वो कह रही थी मुझे करना है, लेकिन वो डिपार्टमेंट मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता कि मैं पर्सनल ब्रांड कुछ करूं अपनी। तो हालांकि वो बोलने में बहुत अच्छी थी और उनका सारा कुछ ज़बरदस्त था, बट शी कुड नॉट डू एनीथिंग। फॉर दैट आई हैव टोल्ड हर टू मेक एन अकाउंट, फेसलेस अकाउंट बनाएं। जो भी आप वैल्यू क्रिएट करना चाह रही हैं उस फेसलेस अकाउंट से क्रिएट करना स्टार्ट करें। एक टाइम आएगा जो आपको लीड जनरेशन शुरू होगी। ऑल्दो कि फेसलेस से लीड जनरेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस उस लेवल पे नहीं आता। बट स्टिल अगर आप कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे और राइट ऑडियंस पे जाना शुरू करेंगे, जो कि आपको सोशल मीडिया थोड़ा बहुत हेल्प करता है, अगर आप वो करेंगे तो फिर इवेंचुअली आप उसमें कामयाब होंगे। एक चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड अप कर दूं, जो लोग यहाँ पर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए स्पॉन्सर्ड अपनी पोस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, वो ना करें। अच्छा, हाँ, ये मैंने सबका देख लिया है। अगर आप ट्राई करते हैं कि मैं यूट्यूब के व्यूज़ प्रमोशन से ले लूँ, इवेंचुअली आपका चैनल प्रॉब्लम में आएगा। इसी तरह से लिंक्डइन को आप चाह रहे हैं कि मैं अपने आप को प्रमोट करूँ, उसमें आप प्रॉब्लम में आएंगे। अगर आप अपनी कोई सर्विस बेचते हैं या अपनी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, उसके लिए आप प्रमोशन कर सकते हैं। तो प्रमोशन आप किस तरह कह रहे हैं? ऐड चला के बिल्कुल पैसे देकर। तो मैंने उसको कन्वर्जन होते हुए, उसकी बहुत ख़राब कन्वर्जन है। और फिर ख़राब कन्वर्जन के अलावा वंस वो चीज़ हो जाती है ना, मैं यूट्यूब की एग्जांपल देता हूँ। मैंने काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने ये काम किया था शुरू में, अब वो पछताते हैं क्योंकि फ़र्ज़ करें उन्होंने शुरू में पेड ऐड चलाकर 10,000 व्यूज़ ले लिए, सॉरी 10,000 सब्सक्राइबर्स ले लिए। अब उन्होंने रोक दिया वो ऐड। यूट्यूब एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि अब भी आप ऐड चलाते रहें और इसी तरह व्यूज़ मिलेंगे आपको। और वो जो आपकी ऑडियंस आई है वो बेकार ऑडियंस है। वो उन्होंने बस ऐड की वजह से वो आपके आए हैं, वो व्यूवर्स नहीं हैं आपके। तो जब इस तरह से होगा, जब आप रोकेंगे एड्स, फिर आपकी वीडियो के व्यूज़ अगर पहले 10,000 आ रहे थे, अब वो गिर कर 1,000 भी नहीं रहेंगे, 500 भी नहीं रहेंगे, बल्कि कभी कभी जीरो हो जाते हैं। उससे बेहतर आप कोलैबोरेशन कर लें, कोलैबोरेशन करना, इन्फ्लुएंसर्स और अपनी कम्युनिटी के अंदर। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वीडियोस बनाएं। बहुत अच्छी बात की आपने। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जो कंटेंट क्रिएशन की स्पेस है, मुझे बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, बात की है मैंने अब तक, ये सारा कुछ कोलैबोरेशन से चल रहा है। एग्जैक्टली। अगर आप कोई आज रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलें, आप एक रोड पे अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस खोला, अगली रोड पे सामने वाला एक और रेस्टोरेंट का बिजनेस है, वो आपके लिए कॉम्पिटिटर है, वो आपको कभी भी प्रमोट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, इन मोस्ट केसेस, मतलब कुछ केसेस में हो सकता है राइवलरी हो, लेकिन मोस्ट केसेस
आपको कोलैबोरेटर्स मिलेंगे। अगर आप उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं तो दोनों की ऑडियंस आपके साथ मिलती है और वो प्रमोशन होती है और विन विन सिचुएशन होती है सबके लिए। तो कोलैबोरेशन इज द की। बिल्कुल। तो आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जॉब के साथ कंटेंट। यार जॉब मेरी बड़ी डिमांडिंग है, उसके अंदर मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ यूएई बहुत डिमांडिंग है। दुबई जो है ना आप खून ने छोड़ लेती है आपको। एग्जैक्टली यहाँ पर जो है जो भी लेवल बार सेट हो रहे हैं वो दुनिया में बहुत कम जगहों पर आपको मिलेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस डोमेन में मैं हूँ आइदर आपको सिंगापुर में मिलेगा उस तरह का एक लेवल, आपको साउथ कोरिया में मिल सकता है, बाकी पूरी दुनिया में कहीं इस तरह की जो पुश है ना कि वो मिले आपको। तो इसलिए वो बहुत डिमांडिंग है, बट एट द सेम टाइम अगर आप टाइम मैनेज कर रहे हैं ना तो काम हो सकता है। दुबई में रहने का एक और फ़ायदा ये है कि पीस ऑफ माइंड है। मैं अपनी फैमिली को बोलता हूँ कि तुम्हें जहाँ जाना जा सकते हो, कोई मसला नहीं है, वो लोग जा सकते हैं, बच्चे भी जा सकते हैं, अकेले खुद भी जा सकते हैं। वो प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान जैसी कि पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो मसले नहीं है। तो आप पीस ऑफ माइंड, और यही चीज़ मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आप दुबई में रह रहे हैं तो इस चीज़ को इनकैश करो, क्योंकि आपको ये इतना बड़ा फ़ायदा मिल रहा है कि आपको ना सोलर देखना है कि मुझे सोलर लगाना है, उसकी मेंटेनेंस करवानी है, मेरी गैस कब आएगी कब नहीं आएगी, कुछ नहीं देखना आपको। पाकिस्तान में सारी फैसिलिटीज़ होते हुए मैंने देखा है घरों में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका एक सिस्टम लगा हुआ है, सोलर लगा हुआ है, प्रॉब्लम तो आएगी ना उसमें। पानी तो आप नहीं कर सकते, कुएं से पानी निकालें, कुआं खुश्क हो गया, टैंकर मंगवा रहे हैं, है तो उसके अंदर एक फ्रिक्शन ना। ठीक है, आप कुल चीप लेबर मिल जाएगी, लेकिन फिर भी जो चीज़ यहाँ पर आपको फ़ायदा कर रही है उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। मैं अपने जब कैलेंडर की बुकिंग करता हूँ ना, मैं कैलेंडर पे सारा काम करता हूँ। गूगल कैलेंडर इज समथिंग। कौन से टूल्स यूज़ करते हैं आप? गूगल कैलेंडर और नोशन, ये दो टूल्स के बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती कंटेंट क्रिएटर की, एज अ कंटेंट क्रिएटर। मेरा गूगल कैलेंडर और कैलेंडली भी है। तो गूगल कैलेंडर मेरा 5 बजे के बाद से मेरा ओपन होता है। मैं अपने कामों के लिए रखता हूँ, चाहे वो 1-on-1 कोचिंग हो, चाहे मेरी वीडियो एडिटिंग हो, वीडियो शूटिंग हो, चाहे मेरा डीप वर्क हो जिसके अंदर मैं स्क्रिप्ट बना रहा होता हूँ या मैं कोई रिसर्च कर रहा होता हूँ, उसके लिए मैं रात के 3 बजे तक भी काम कर रहा होता हूँ। और कभी आज रात के 3 बजे मेरी आँख खुल गई थी। अब मुझे थोड़ा सा ये भी होता है कि मेरी वाइफ भी मुझे आज यही बोल रही थी कि आप जो है ना ओवरवर्कड हैं इस वक्त, और आपको लगता है कि कुछ सुकून चाहिए क्योंकि मेरी नींद कम हो गई है। सो दैट इज़ समथिंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ साइड हसल, क्योंकि आप जब 2 काम कर रहे हैं एक साथ, फैमिली को भी देख रहे हैं, तो उसमें फिर ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कैलेंडर से आप बहुत सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। मुझे आपकी पॉडकास्ट में आना था, मैंने टाइम बुक कर लिया था। अब मुझे पता है कि कोई और बुक नहीं कर सकता उस स्लॉट को। मेरी वाइफ को भी पता है कि ये स्लॉट कहीं और जाने का है। अब वापस उसके बाद 10 बजे के बाद फिर अगेन मेरे पास टाइम फ्री होगा, 10-11 बजे के बाद फिर मैं कोई और मुझे करना चाहिए। तो ये अगर आप टाइम ब्रेक करेंगे हाफ एन आवर के ब्लॉक्स के अंदर, तो आपका बड़ा उसके अंदर मैनेज हो जाएगा टाइम। फिर नोशन एक बहुत अच्छा टूल है। नोशन के अंदर मेरा जितना वीडियो क्रिएशन का पूरा सिस्टम है वो नोशन के अंदर बना हुआ है। और जिसको नोशन नहीं पता, वो बेसिकली कैलेंडर की एक बहुत ही एक्सट्रीमली एडवांस फॉर्म है जिसके अंदर आपको हर चीज़ उसके अंदर अरेंज होकर मिल सकती है। मेरे स्क्रिप्ट्स आपको नोशन में मिल जाएंगे। कौन सा एडिटर था, किसने एडिट किया, वो नोशन में मिल जाएगा। मेरा वो वीडियो यूट्यूब उर्दू पर है, इंग्लिश पर है, वो मुझे सारी टैगिंग के साथ आपको चीज़ें मिल जाएंगी। फिल्टर करना हो भाई, एकदम से सारा डेटा मिल जाएगा। तो नोशन बहुत ज़बरदस्त है। तो ये 2-3 टूल्स मैं यूज़ करता हूँ एंड आई स्टिक टू इट। अगर मेरा कोई कैलेंडर में स्लॉट बुक हो गया है तो अब मैं उस पर काम करूँगा, क्योंकि मेरा आई कैन नॉट लेट्स से मैं उससे हट नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं हटूंगा तो फिर मेरा जो है वो शेड्यूल ब्रेक हो जाएगा। 4 वीडियोस यूट्यूब की अपलोड करना आसान नहीं है हफ्ते में। सो एंड एक इंग्लिश में और 3 उर्दू लैंग्वेज में। और उसमें कुछ वीडियोस ऐसी भी होती हैं जो सारी की सारी टॉकिंग हेड नहीं होती हैं, पॉडकास्ट भी होती हैं, रियल एस्टेट की वीडियोस भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना वाकई मुश्किल काम है। बट आई बिल्ट अ मसल फॉर दैट। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता, जिम नहीं जा पाता उस तरह से जितना मुझे जाना चाहिए, बट मुझे पता है अगर मैंने एक दफ़ा सोच लिया, कर लिया, उसमें टाइम ब्लॉक करके मैंने उस पर करना शुरू कर दिया, जो ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये मेरा पैशन है। एंड देन मुझको एक और चीज़ इसमें नज़र आती है जो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, क्योंकि मुझको नज़र आता है कि अगर मैं ये कंटिन्यू करता रहा तो ऑटोमेटिकली ईजीली मैं अपनी जॉब से डिसएसोशिएट हो जाऊँगा अपने किचन एक्सपेंसेस से, और जो कि अल्लाह के शुक्र हो गया हूँ मैं। बट एट द सेम टाइम क्योंकि अभी वैलिडेशन उस तरह की नहीं है, तो मैं अभी अपनी जॉब नहीं छोड़ा। बट इट्स नॉट अ बिग इशू। सो दैट्स माई मोटिवेटर। और उस मोटिवेशन को, जैसे मैंने शुरू में कहा था, मैंने उसको अपने सिस्टम्स में बना लिया। तो जैसी मोटिवेशन आती है उसको सिस्टम बना लें। तो सिस्टम बनाना इंपॉर्टेंट है। और ये अच्छी बात की आपने कि मोटिवेशन तो है ही है, लेकिन उस मोटिवेशन को जब तक आप एक सिस्टम में आके ऑटोमेट नहीं करते,
आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो इवन बिजनेस हो, जॉब हो, आपका कंटेंट क्रिएशन, खासतौर पर कंटेंट क्रिएशन तो के लिए तो ऑटोमेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ऑटोमेशन सिस्टम क्रिएट करना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। Thanks for watching. I hope you found this video valuable and inspiring. इसी के साथ I would like to request you guys, please like, share, subscribe, comment करें and press the bell icon because it motivates us to bring more valuable guests and create quality content for you. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।